जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच का आपकी राशि का हाल कि 19 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। कम दूरी की यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं और कहीं से कोई अच्छी खबर भी इस अवधि में सुनने को मिल सकती है। अच्छे कॉन्फिडेंस की बदौलत आप विभिन्न मामलों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन चंद्रमा अपनी राशि में होने के कारण कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं आने देगा। मन किसी बात को लेकर चिंतित रह सकता है, लेकिन चिंता का विषय जल्दी ही समाप्त भी हो सकता है। इस बात की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की समय अवधि आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम भी दे सकती है। आप अपनी युक्ति और बुद्धि बल की बदौलत विभिन्न मामलों में सफलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। मित्रों का अच्छा सहयोग भी आपको मिल सकेगा। इन सब के बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी बने रहना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते रहें, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। खासकर पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसा करने की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम मिलते रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का समय सामान्य तौर पर आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आनंददायी यात्राएं भी इस समय अवधि में संभव हैं। साथ ही साथ आमोद प्रमोद और मनोरंजन का अवसर भी आपको मिल सकेगा। इसके साथ ही कामों में सफलता और उपलब्धियां भी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है यह कुछ हद तक कमजोर रह सकती है। चंद्रमा पर शनि का प्रभाव आपकी चिंताओं को बढ़ाने का काम कर सकता है। बेहतर होगा इस अवधि में कोई नया प्रयोग न करें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाकर वहां पर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आप आर्थिक मामलों में काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। मन तुलनात्मक रूप से भावुक रह सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह है कि आपकी भावनाओं की कद्र होती रहेगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का जो समय है यह आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आप आर्थिक मोर्चे पर काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। रुचिकर भोजन करने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर काफी अच्छा पड़ सकता है। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है यह सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगी। बृहस्पति का प्रभाव आपको न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि आर्थिक और पारिवारिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम दिलाने का काम करेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में पीले फल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि में आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी आपको जागरूक रहना
जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और आप स्वास्थ्य संबंधी मामलों के साथ साथ आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में भी काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। इस अवधि में वाणी पर संयम जरूरी रहेगा। संयमित वाणी लोगों के बीच में आपके प्रभाव को और मजबूत करेगी। साथ ही साथ उचित खान पान रखने की स्थिति में स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि में लाभ भाव में पहुंचा हुआ चंद्रमा आपको विभिन्न मामलों में लाभ करवाना चाहेगा। विशेषकर यदि आपका संबंध किसी भी तरह से विदेश अथवा दूर के स्थान से है तो आपको कुछ विशेष लाभ भी मिल सकते हैं। दूर की यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 का जो समय है यह तुलनात्मक रूप से कमजोर कहा जाएगा। हालांकि यदि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेंगे और आर्थिक मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो अपनी राशि में स्थित चंद्रमा कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगा। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है यह पुनः खोई हुई रौनक लौटाने का काम कर सकती है। यद्यपि आप तुलनात्मक रूप से भावुक रह सकते हैं लेकिन आपकी भावनाओं की कद्र होगी और आप विभिन्न मामलों में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि आपको विभिन्न मामलों में लाभ करवा सकती है, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी कर्म भाव में जाकर आपके कामों में सफलता दिलाने का काम करेगा, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का समय और भी अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस अवधि में आपके लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में स्थित रहेगा। अतः आर्थिक मामले में आपको कुछ विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है यह कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। इस समय व्यर्थ की भागदौड़ देखने को मिल सकती है। बेहतर होगा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि में आप किसी नई योजना पर काम करने की सोच सकते हैं। वरिष्ठों का मार्गदर्शन इस समय अवधि में फलदायी रहेगा। इस अवधि में भले ही आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम न मिले, लेकिन आने वाले समय में इस समय की गई मेहनत अच्छा लाभ दे सकेगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का समय काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय न केवल आप अपने कामों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी इस अवधि को अच्छा कहा जाएगा। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की समय अवधि आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको दिलवाने का काम कर सकती है, क्योंकि आपके कर्म स्थान का स्वामी लाभ भाव में रहेगा। अतः इस अवधि में किया गया प्रयास सामान्य तौर पर सफलता दिलाने का काम करेगा, कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सपेरे की मदद से सांप को दूध पिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि में परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। बेहतर होगा इस समय अवधि में कोई जोखिम न उठाएं। जैसा चल रहा है उसे उसी रूप में सावधानी पूर्वक संपन्न करते रहें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है यह आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाहेगा। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और आप नई योजनाओं पर नए जोश के साथ
काम करने की पहल कर सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है, यह आपके कामों को संपन्न करवाने में आपकी मददगार बन सकती है। इस समय आप देश और समाज के लिए चिंतन मंथन या प्रयास भी कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में श्रद्धापूर्वक बुजुर्गों की सेवा करनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की जो समय अवधि है, इस बीच में सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा आपके निजी संबंधों में सुख देने का काम करेगा। हालांकि अष्टम भाव का स्वामी होकर चंद्रमा सप्तम भाव में रहेगा, अतः कार्यक्षेत्र अथवा निजी मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क तो नहीं ही लेना है। यदि आप सावधानी पूर्वक इन मामलों में काम करेंगे तो परिणाम सामान्य तौर पर अच्छे ही रहेंगे, अनुकूल ही रहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का जो समय है, यह समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। भले ही चंद्रमा अपनी राशि में है, लेकिन इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है, यह आपके लिए उचित नहीं रहेगा। इस समय स्वयं को मनमौजी होने से, मूडी होने से भी बचाना है। विशेषकर सामाजिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको राहत मिल सकती है। वरिष्ठों के मार्गदर्शन से इस अवधि में आप कुछ बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। इस समय मन मस्तिष्क में आध्यात्म के भाव मजबूत रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की जो समय अवधि है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। आप विभिन्न मामलों में अपनी मेहनत और हुनर के दम पर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस अवधि में व्यक्तिगत मामलों में, विशेषकर दाम्पत्य संबंधी मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही समझदारी कही जाएगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का समय, इसमें आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय आप प्रसन्न रहेंगे। मनोरंजन के मौके भी इस अवधि में आपको मिल सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं, यानी कि विवाहित होने की अवस्था में, दाम्पत्य जीवन अच्छा रह सकता है। दैनिक रोजगार के लिए भी, व्यापार व्यवसाय के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। सप्ताहांत यानी कि 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है, यह आपको कमजोर परिणाम दे सकती है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। बात लाइफ पार्टनर की हो या फिर व्यावसायिक पार्टनर की, किसी के साथ भी आपको रूखा व्यवहार नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं की पूरी कद्र करनी है, एक दूसरे को अपनत्व देना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना है, यही आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की जो समय अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंध में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन मनमौजी होकर अपनी विषय वस्तु से ध्यान हटाना उचित नहीं रहेगा, यानी अपने सब्जेक्ट पर फोकस बनाए रखना है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का समय सामान्य तौर पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में इस अवधि में आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में कामयाब हो सकेंगे तो इस अवधि में आप प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है, यह सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकती है। विशेषकर नौकरी पेशा लोग इस अवधि में काफ़ी अच्छे फल प्रतिफल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इस अवधि में प्रमोशन या प्रमोशन से जुड़ी कोई अच्छी उन्नति संभावित होगी।
उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस सप्ताह किसी मंदिर में जाकर वहां की साफ सफाई करना है, यही आपके लिए उपाय का काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 19 और 20 फरवरी के बीच की समय अवधि में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा सम अवस्था में रहेगा, अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मन मस्तिष्क में किसी बात को लेकर चिंता के भाव तो रहेंगे ही, कारण कुछ भी हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की शाम 7:25 के बीच का समय आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। विशेषकर भावनात्मक संबंधों में आपको काफी हद तक संतुष्टि के भाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आपको प्रेम संबंध में अनुकूलता का अनुभव हो सकता है और विद्यार्थियों को शिक्षा के मामले में अच्छे व सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 23 फरवरी की शाम 7:25 से लेकर 25 फरवरी तक की जो समय अवधि है, यह आपको प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में आगे रखने का काम कर सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले हों या फिर किसी भी तरीके का जोखिम भरा काम, उन सब में आप काफ़ी हद तक सफल रह सकते हैं, अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यथासंभव विवादों को टालने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है, जो प्रयास किए हैं, वह मेहनत वह प्रयास आपके काम आएंगे, क्योंकि हमने इस सप्ताह को स्थूलता की दृष्टि से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.